डॉक्टर में आपका स्वागत है, जहां हम आपकी हेल्थ और कॉन्फिडेंस को नेचुरली बेहतर बनाने के लिए आसान और प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करते हैं। रुको, स्क्रॉल मत करो, बस एक पल के लिए यहीं ठहरो और ईमानदारी से सोचो। आखिरी बार कब आपने अपने पार्टनर को सच में बताया था कि आप क्या महसूस करते हैं? वो फिल्टर किया हुआ वर्जन नहीं, वो सब ठीक है वाला जवाब नहीं, बल्कि दिल के अंदर की असली सच्चाई। अजीब लगता है ना, हम किसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी शेयर करते हैं, उसके साथ सोते हैं, हर रोज बात करते हैं, फिर भी कुछ कमी सी महसूस होती है। एक अजीब सी दूरी, जैसे पास होकर भी सच में पास नहीं है। शुरुआत में सब कुछ अलग था, आप उनके मैसेज का इंतजार करते थे, हर छोटी चीज खास लगती थी, यहाँ तक कि खामोशी भी सुकून देती थी। लेकिन अब बातें जिम्मेदारी जैसी लगती हैं, मुस्कान बनावटी लगती है, और कहीं अंदर आप खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं, जबकि आप अकेले नहीं हैं। फिर आप खुद से सवाल करते हैं, क्या बदल गया? क्या प्यार कम हो रहा है? क्या मुझसे कुछ गलत हो रहा है? लेकिन सच्चाई ये है, मामला इतना आसान नहीं है। देखिए, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रिश्ते बड़े झगड़ों, धोखे या प्यार की कमी की वजह से टूटते हैं। लेकिन असली वजह वो नहीं होती। असली वजह बहुत शांत होती है, बहुत गहरी होती है, और सच कहें तो उसे स्वीकार करना थोड़ा असहज होता है। ये सब तब शुरू होता है जब आप अपने अंदर की बातें दबाने लगते हैं। जब आप कुछ महसूस करते हैं, लेकिन कहते नहीं। जब आपको चोट लगती है, लेकिन आप दिखाते हैं कि फर्क नहीं पड़ा। जब आप समझे जाने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन अपनी जरूरत कभी बताते ही नहीं। आपको लगता है कि आप शांति बनाए रख रहे हैं, लेकिन असल में आप दूरी बना रहे होते हैं, क्योंकि हर वो बात जो आप नहीं कहते, वो गायब नहीं होती, वो आपके अंदर ही रहती है, धीरे धीरे, चुपचाप, जमा होती रहती है। और एक दिन ऐसा आता है जब आपका मन ही नहीं करता कुछ शेयर करने का। इसलिए नहीं कि आपको फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए कि कहीं ना कहीं आपने खुद को ये यकीन दिला दिया होता है कि क्या फ़ायदा। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि जब आप उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं, तो चीज़ें अचानक नहीं टूटती, बस धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती हैं। और ये फीका पड़ना लड़ाई से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। कम से कम लड़ाइयों में भावना होती है, ऊर्जा होती है, कहीं ना कहीं जुड़ाव बाकी रहता है। लेकिन जब सब फीका पड़ने लगता है, तो सब कुछ शांत हो जाता है, एक जैसा, खाली। आप छोटी छोटी चीजें नोटिस करने लगते हैं। जिस तरह वो पहले आपको देखते थे, अब वैसा नहीं है। जिस तरह आप दोनों हंसते थे, अब वो बनावटी लगता है। यहाँ तक कि आपकी मौजूदगी भी उन्हें पहले जैसी खुशी नहीं देती। और सबसे बुरा हिस्सा, आप दोनों ये महसूस करते हैं, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों कुछ ना कुछ दबा रहे होते हैं। शायद आप अपनी उम्मीदें दबा रहे हैं, ये सोचकर कि मुझे ज्यादा नहीं मांगना चाहिए। शायद वो अपना तनाव दबा रहे हैं, ये सोचकर कि मैं उन्हें बोझ नहीं देना चाहती। और धीरे धीरे दो लोग जो कभी सब कुछ शेयर करते थे, अपने अपने अलग भावनात्मक दुनिया में जीने लगते हैं। देखिए, यहीं पर ज्यादातर लोग रिश्तों को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ प्यार ही काफी है। उन्हें लगता है कि समय सब ठीक कर देगा। उन्हें लगता है कि अपने आप सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रिश्ते समय से ठीक नहीं होते, रिश्ते समझ से ठीक होते हैं। क्योंकि जब आप अपनी भावनाओं को दबाते हैं, तो आपका व्यवहार बदल जाता है, बिना आपको पता चले। आप कम धैर्यवान हो जाते हैं, कम खुलकर बोलते हैं, कम रुचि दिखाते हैं। इसलिए नहीं कि आपको परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए कि आपका दिमाग सब कुछ अंदर दबाकर थक चुका होता है। और आपका पार्टनर, वो आपकी दबाई हुई भावनाएं नहीं देख पाता, वो सिर्फ आपका बदला हुआ व्यवहार देखता है। तो वो सोचना शुरू कर देता है, शायद आप बदल गए हैं, शायद अब आप पहले जैसा प्यार नहीं करते। और बस यहीं से गलतफहमी शुरू हो जाती है। एक छोटी सी भावनात्मक दूरी धीरे धीरे एक बड़ी खाई बन जाती है। और सबसे दर्दनाक बात यह है
कि आप दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो इसे ठीक करे, जबकि असली समस्या वो है जिसके बारे में आप दोनों में से कोई भी बात ही नहीं कर रहा, और यहीं से सब कुछ बदलने की जरूरत है, बाहर नहीं, आपके पार्टनर में नहीं, बल्कि आपके अंदर। क्योंकि जिस पल आप ये तय करते हैं कि अब आप अपनी भावनाओं को दबाना बंद करेंगे, उसी पल आपके रिश्ते को फिर से सांस लेने का मौका मिलता है। देखिए, प्यार अचानक खत्म नहीं होता, वो दबे हुए शब्दों, अनदेखी भावनाओं और खामोश उम्मीदों के नीचे दब जाता है। तो अगर आप सच में उस चीज को ठीक करना चाहते हैं जो टूट रही है, तो आपको कोई परफेक्ट तरीका नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ईमानदारी चाहिए। छोटे से शुरू करें, एक सच्ची बातचीत, एक ईमानदार वाक्य, बिना अहंकार, बिना डर, बिना ज्यादा सोचे, बस वो कहिए जो आप महसूस करते हैं, गुस्से में नहीं, इल्जाम में नहीं, बल्कि सच्चाई के साथ। क्योंकि कभी कभी आपका पार्टनर दूर नहीं होता, वो बस अनजान होता है, उसे नहीं पता होता कि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि आपने कभी उसे दिखाया ही नहीं। और यही बात उनके लिए भी सच है। तो अंदाजा लगाने के बजाय पूछना शुरू कीजिए, जज करने के बजाय सुनना शुरू कीजिए। ऐसा माहौल बनाइए जहां आप दोनों अपने असली रूप में रह सकें, बिना इस डर के कि आपको गलत समझा जाएगा, क्योंकि यही असली जुड़ाव होता है। ना परफेक्शन, ना हर वक्त खुश रहना, बल्कि वो हिम्मत कि आप भावनात्मक रूप से खुले रहें, भले ही वो थोड़ा असहज क्यों न हो। और हाँ, ये रातों रात नहीं बदलेगा, कुछ अजीब पल आएंगे, शायद थोड़ी रुकावट भी होगी, लेकिन अगर आप लगातार कोशिश करते रहेंगे, अगर आप दबाने के बजाय व्यक्त करना चुनेंगे, तो आप खुद फर्क देखना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे वो दूरी कम होगी, वो अपनापन वापस आएगा, और वो जुड़ाव जो कभी खोया हुआ लगता था, वो फिर से अपना रास्ता ढूंढने लगेगा। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, वो कौन सी एक बात है जिसे आप बहुत समय से अपने अंदर दबाए हुए हैं? इसके बारे में सोचिए, इस बार इसे नजरअंदाज मत कीजिए, और अगर इसने आपको सच में कुछ महसूस कराया है, तो सिर्फ देखकर आगे मत बढ़ जाइए। कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिए, क्योंकि कभी कभी शेयर करना ही ठीक होने की पहली सीढ़ी होता है। और अगर आप ऐसी ही सच्ची और गहरी बातों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ असहज होती हैं, लेकिन वही सच्चाइयाँ हमें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। अगर आपको किसी चीज के बारे में जानना है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताना। धन्यवाद।